यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। बोलो, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। तो क्या करेंगे? ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी। बाजू वाले को बोलो, ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी। और एक बार करेंगे। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। हालेलुया। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। तो मिलके ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। हो जोर से ला, मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा, सबसे ऊंचा, बोलो, उसने अपने हाथों से मुझे संभाला है। बोलो बोलो, ऊंचा, सबसे ऊंचा मेरे यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से मुझे संभाला। तो क्या करेंगे? ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। नीचे, सबसे नीचे किसका? शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे अपने जूतों से मारा है। हालेलुया। नीचे, सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे अपने जूतों से मारा। तो बोलो ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी। मेरा यीशु विजयी। दिल से गाए ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। और एक बार, ऊंचा, सबसे, आप गाए, यीशु का नाम है। अपनी आवाज, अपने हाथों से मुझे संभाला है। ऊंचा, सबसे ऊंचा किसका? यीशु का नाम है। हो, उसने अपने हाथों से मुझे संभाला है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। ला 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 ला, यीशु विजयी हो। मेरा यीशु विजयी है।
है। इसी आनंद के साथ अपने आंखों को बंद करेंगे। इसी आनंद को साथ लेते हुए हम फिर एक बार उसके चरणों के पास जाएंगे। अपनी आंखों को बंद ही रखें, परमेश्वर से बातें करते रहे। अपने आप को नम्र करके फिर एक बार उसके चरणों में सजदा करने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें उस परमेश्वर को। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर
क्योंकि तू अपने अंदर दो नाव में पैर रख के चल रहा है और तेरा जीवन केवल मैं देख रहा हूं, ऐसा सेनाओं का यहोवा कहता है। आणि आपण प्रभूच्या वचनाकडे लक्ष केंद्रित करूया, देवाच्या वचनाकडे। आज का जो मेरा विषय मैं आपके पास लेकर आया हूं वो है तलाश। क्या है मेरा विषय? तलाश कहने से ढूंढना। क्या है? ढूंढना। प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम ढूंढने वाले हैं, और जब आप ढूंढने लगोगे तो आपको ऐसे खास आशीष परमेश्वर देने वाला है। आज हम ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद हमको कुछ मिलने वाला है, और वो जो मिलने वाला है उसके बाद क्या आशीष मिलती है ये मैं आप लोगों के सामने आज प्रभु के वचन से रखने वाला हूं। आज मैं बताऊंगा, खोज में थे, तलाश में थे। 3 लोग 3 चीजों की तलाश में थे और उन्हें वो मिल गया, और मिलने के बाद जो आशीष हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आपको लगता रहेगा वो स्त्री का सिक्का घूम गया, उसने खोजा मिल गया, वो नहीं है। आपको लगता रहेगा और भी खो गया ना, क्या खोया? और देखो उसका चालू हो गया। हाँ, और क्या खो गया था? मेंढरू। मेंढरू भी नहीं है इधर। और क्या खो गया था? चलो आज मैं आपको लेके जाता हूं, गधे खो गए थे। क्या खो गए थे? गधे खो गए थे। आइए हम पहला शमूएल में जाएंगे, उसके 9वें अध्याय में जाएंगे और वचन 3। पहला शमूएल 9वां अध्याय और वचन 3। 1 Samuel chapter 9 and verse 3। एकदा शाऊलाचा बाप कीश याची गाढवे चुकली, तेव्हा कीश आपला पुत्र शाऊल यास म्हणाला, आपल्या बरोबर एक गडी घेऊन जा आणि गाढवाचा शोध लाव। जब शाऊल के पिता कीश की गदियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ ला। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक आदमी का नाम बताया है कीश, और उस व्यक्ति के गधे घूम गए। एक गधा नहीं था, बहुत थे। उसके गधे घूम गए, और गधे घूमने के बाद वो अपना बेटा, उसके बेटे का नाम था शाऊल। क्या था बेटे का नाम? शाऊल था। तो वो बेटा शाऊल से कहता है, बेटे शाऊल, अपने गधे घूम गए हैं, जाओ और एक अपने साथ अपने जो नौकर को लेके जाओ, अपने यह काम करने वाले एक व्यक्ति को लेके जाओ और गधों को ढूंढ के लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने साथ एक व्यक्ति को लेके जाओ और किसको ढूंढ के लाओ? गधे को ढूंढ के लाओ। प्रभु का धन्यवाद। यहीं से वो खोजना या ढूंढना या तलाश शुरू हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो समय है प्यारे भाइयों बहनों, उस समय का बात है जब इस्राएल में कोई राजा नहीं था, और इस्राएली लोग हैं वो राजा की तलाश में हैं। और यहां पर जो शाऊल है वो गधे की तलाश में है, और परमेश्वर को भी तलाश है एक ऐसे व्यक्ति की जिसको अभी राजा बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां हमने अभी जो वचन पढ़ा है, ये वचन में कीश के, शाऊल के गधे घूम गए, और अभी वो गधे घूम गए, इसीलिए उसके बाप, उसके पिता, उसके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया? क्योंकि उन गधे के ऊपर उनका इनकम था, उनका पेट था, और उनके जो गुजारा होता था वो खाने पीने से, वो गधे से जो कमाते थे उससे होता था। लेकिन अभी सारे गधे एक के पीछे एक, सारे झुंड के झुंड क्या हो गए? खो गए। तो अभी उनको खाने पीने का प्रॉब्लम, अभी उनको रहे सारे बातों का प्रॉब्लम हो गया। एक बहुत बड़ी समस्या कीश के जीवन में आई, शाऊल के जीवन में आई।
बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी वो ढूंढने के लिए भेज रहा है। अभी कहां ढूंढे? प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है आपके लाइफ में भी आज सुबह कुछ ना कुछ समस्या होगी, छोटी या बड़ी, शरीर से या आत्मा से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके हो सकते हैं। शाऊल का पिताजी परेशान हो गया। अरे गधे नहीं मिल रहे, जाओ ढूंढो, दूर जाओ। आप भी परेशान हुए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी परेशान शायद हुए होंगे। अरे ये ऐसा हो रहा है, अरे उत्पन्न जो इनकम सोर्स उसका शाऊल का पिताजी का डूब गया, आपका भी इनकम सोर्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका पेमेंट या जो लोगों से मिलना, पैसे का समस्या। प्रेज़ द लॉर्ड। वही जैसे शाऊल के घर में हुआ, वही जो कीश के घर में हुआ, शायद आपके घर में हुआ होगा, आपके फॅमिली में हुआ होगा। क्या हे पैशाचं अरेंजमेंट आपण कसं करणार, ते हप्ता आपण कसं भरणार, अरे ते अजून आलं नाही, मुलं लग्नाला आलेले आहे, अजून आपलं घर झालेलं नाही, अजून आपल्याला वाहनाची गरज आहे, अरे कितीतरी प्रॉब्लेम, आपल्या इन्स्टॉलमेंटचा प्रॉब्लेम, कितीतरी प्रॉब्लेम आपल्या जीवनामध्ये असतील। प्रेज द लॉर्ड। आपलं घराणं पण कदाचित आज सकाळी शाऊलाच्या घराण्यासारखं असेल। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। फिर शाऊल कहता है जा बेटे, किश कहता है बेटे जा, शाऊल से कहता है ढूंढ कर ला। फिर किश का बेटा शाऊल उसके साथ एक व्यक्ति को लेता है और ढूंढने लगते। इस गांव में ढूंढे, नहीं मिल रहा है, गुनौडी में ढूंढा, गधा नहीं मिल रहा है, फलटन में ढूंढा, गधा नहीं मिल रहा है, और आगे गए, गधे नहीं मिल रहे, और आगे 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 गधे उनको मिलेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर गधों को भगा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उन गधों को कौन भगा रहा था? अरे इतने साल गधे भागे ने, इतने साल गधे सही सलामत है, अभी गधे भागने लगे, वो भी बाउंड्री क्रॉस करके। इसके पीछे किसका हाथ था? परमेश्वर का हाथ था। याद रखिए, आप जिस प्रॉब्लम से जा रहे हो सकता है उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। आप जिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जा रहे हो या आपके दिल की दर्द है, दुख है, शायद वो परमेश्वर की ओर से हो सकता है। हम आगे जाएंगे और उसके बाद में वो सब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते शाऊल का नौकर उनसे क्या कहता है, देखेंगे हम वो क्या कहता है। 9:6 पढ़ेंगे, 9:6, 9:6। तेव्हा तो त्यास म्हणाला, पहा या नगरात देवाचा एक माणूस राहत आहे, त्याची या लोकात मोठी मान्यता आहे, तो जे काही सांगतो ते सर्व घडून येते। चल आपण तिकडे जाऊ, आपण कोणत्या मार्गाने जावे हे तो आपणास कदाचित सांगेल। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। हाँ देखो, शाऊल का जो नौकर है शाऊल से कह रहा है, इस नगर में एक परमेश्वर का जन है, एक परमेश्वर का आदमी है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है, हो सकता है वह हमें रास्ता बताएगा कि हमें कहाँ जाना है। चलो हम जाएंगे। किसके पास जाएंगे? उस परमेश्वर के व्यक्ति के पास, क्योंकि कितना ढूंढा तो भी गधा नहीं मिल रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। चलो अभी हम जाएंगे करके वो कहता है, अभी हम जाएंगे और उस परमेश्वर के व्यक्ति के पास, क्योंकि गधे नहीं मिल रहे हैं। मैंने अभी बताया था गधों को कौन भगा रहा है? परमेश्वर बता रहा है। देखो कैसे किसी के आशीष को देने के लिए परमेश्वर काम करता है। अभी वहां गए और वहां वो परमेश्वर के व्यक्ति को ढूंढने लगे कि वो कहां है। यह पहला। और दूसरी बात, वहां शामुएल भी ढूंढ रहा है। किसको? परमेश्वर ने उससे कहा, मैं एक व्यक्ति को तेरे पास भेजता हूं, तू उसको इस्राएल का क्या बना? राजा बना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां शमूएल भी ढूंढ रहा है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने कहा। हम पढ़ेंगे उसे 9 अध्याय का 16 वचन, 9:16। उद्या या सुमारास मी तुझ्याकडे
बन्यामिनीन देशाचा एक मनुष्य पाठवीन, त्यास अभिषेक करून माझ्या इस्रायल लोकावर अधिपती नेम. तो माझ्या लोकास पलिष्ठ्यांच्या हातून सोडविल, कारण माझ्या लोकांचे गाराने मजकडे आले आहे, म्हणून त्याचकडे माझी नजर गेली आहे. कि कल इसी समय में तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा. देखो परमेश्वर एक किससे कह रहा है? शमूएल से. शमूएल से कह रहा है, अरे शमूएल कल बिन्यामीन के देश से एक व्यक्ति को मैं तेरे पास भेजने वाला हूँ, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना. बस उससे ही तू इस्राएलियों के ऊपर प्रधान या राजा होके तू उसको क्या कर? अभिषेक कर. प्रेज द लॉर्ड. तो अभी शमूएल भी ढूंढने लगा वो व्यक्ति कौन है भाई जिसे परमेश्वर बिन्यामीन के घराने से भेजने वाला है, वो कौन है? पहला तलाश गदों का हो रहा है, अब दूसरा तलाश किसकी हो रही है? ओ राजा किसको बनाए, किसको बनाए, किसको बनाए? शमूएल वहां पर रास्ता देख रहा है. अभी शाऊल कहां जा रहा है? बरोबर शमूएल के पास जा रहा है. प्रेज द लॉर्ड. और तीसरा इंतजार कौन कर रहा है? तीसरी तलाश कौन है? इस्राएल लोग. इस्राएल लोगों को अभी राजा की तलाश है. इस्राएल लोग कह रहे हैं हमको भी एक राजा चाहिए, वो भी राजा को ढूंढ रहे. उस वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 8वां अध्याय उसका वचन 5. उससे कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते. इस्राएल लोग शमूएल से कह रहे तू बुढ़ा हो गया है, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर अभी दे. हमारे लिए एक राजा चाहिए. इस्राएली लोग शमूएल से बोल रहे है ना कि हमारे लिए एक, तू तो बुढ़ा हो गया, तेरे बच्चे, लेकिन तेरे बच्चे कुछ रास्ते से नहीं चलते, तेरे बच्चे कुछ काम के नहीं है, मिनिस्ट्री के लेने, सेवा के लेने, हटाओ उनको, अभी हमें कुछ चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. तो अभी इस्राएली लोग ढूंढ रहे हैं एक राजा को, और शाऊल ढूंढ रहा है गदों को, और शमूएल ढूंढ रहा है वो आदमी कौन है जिसे परमेश्वर ने चुना है. प्रेज द लॉर्ड. सब लोग ढूंढ रहे हैं. अभी परमेश्वर एक ही रास्ते में, एक ही मार्ग से ये तीनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. तो प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग भी कुछ तलाश में होंगे. कई लड़कियां हैं, उनको लड़कों की तलाश है. कई लड़के हैं, उनको लड़कियों की तलाश है. कई माँ बाप है, उनको अपने बच्चे के विवाह की तलाश है. कई लोगों को नए बिजनेस की तलाश है. कई लोगों को छुटकारे की तलाश है. अलग अलग प्रकार की हम हर एक को क्या है? तलाश. परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर आज उस बात को पूरा करने वाला है, और उस बात को पूरा करेगा. इतना ही नहीं, उसके साथ आपको कुछ आशीषों भी वो देने वाला है. परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. गधों का इस तरह का भटकना ये परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था थी. याप्रमाणे गाढवं हरवणं हे देवाची अलौकिक योजना होती. प्रियांनो, ज्या वेळेस ते गाढव हरवले, गधे घूम गए, शाऊल के घराने में कितना टेंशन हुआ. हो सकता है आपका घर, आपका परिवार इस समय कुछ टेंशन से गुजर रहा है, कुछ दुख से गुजर रहा है, कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है. लेकिन इसके पीछे हो सकता है परमेश्वर का कुछ दिव्य संकेत हो सकता है, परमेश्वर की कुछ व्यवस्था हो सकती है. इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप निराश मत होइए, आप दुखी मत होना. परमेश्वर उसके काम को करेगा. परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हो. जैसे परमेश्वर ने उस गधों को भगाया और उस गधों के पीछे परमेश्वर का हाथ था, कभी कभी हमें भी ऐसे बातों से जाना पड़ता है. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. देखिए, जब गधे को परमेश्वर ने भगाया, शाऊल उन गधों के पीछे भाग रहा है. वो गधों ने शाऊल को भगाया. कहां तक भगाया? जहां तक शमूएल का तकदीर नहीं बदलता, वहां तक गधों ने भगाया उसको. आपके प्रॉब्लम, आपकी समस्या आपको वहां तक चलाएंगी जहां तक आपके जीवन में एक आशीषों का द्वार नहीं खुलता,
तब तक समस्या रहने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्रार्थना करा, प्रभु दूर कर, नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे बारे में परमेश्वर की एक अच्छी योजना है। वो जब तक पूरा नहीं हुआ वो गधे भागते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपके भाग्य को भी बदलना चाहता है, लेकिन आपके भाग्य को बदलने से पहले आपको कुछ प्रॉब्लम, कष्टों के मार्ग से परमेश्वर चलाता है। ठीक है, मैंने कहा कुछ कष्टों से प्रभु आपको चलाएगा। तो वो कष्ट कितने हैं? रे बाप, मैं सहन नहीं कर सकता है, मी सहन करू शकत नहीं, मुझसे ये सहन नहीं होता। ऐसा नहीं, आपको कष्टों से जाना पड़ेगा। एक वचन को पढ़ेंगे हम, पहले कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय वचन 13 को पढ़ेंगे। परमेश्वर कौन से कष्ट से आपको ले जा रहा है। पहले कुरिन्थी 10वां अध्याय वचन 13, 1 Corinthians 10 and verse 13। मनुष्यास सहन होते, तिच्याशिवाय दुसरी परीक्षा तुम्हावर गुदरली नाही। हा, मनुष्यास सहन होत नाही, त्याच्यापेक्षा कठीण परीक्षा तुमच्यावर आलेली नाही। रडत बसू नका, आणि असा आनंद करा। आणि देव विश्वास पात्र आहे, देव विश्वास पात्र आहे, तो तुमची परीक्षा तुमच्या शक्ती पलीकडे होऊ देणार नाही। तरी परीक्षेबरोबर तिच्यातून निभावण्याचा उपाय करील, असे की तुम्ही ती सहन करावयास समर्थ व्हावे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। अरे भाइयों सुनो, बहनों सुनो, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तुम्हारे सहने के बाहर परीक्षा तुम पर नहीं आई है। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। आपके सहनशीलता से बाहर आपके ऊपर परीक्षा नहीं आएगी, डरना नहीं। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा के साथ वो रास्ता भी निकालेगा। कष्ट आया, तकलीफ आया, परमेश्वर रास्ता भी निकालेगा कि तुम उस कष्ट से क्या हो जाओ, बाहर आओ। कहने से परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें ऐसी कष्टों नहीं देगा जो तुम सहन नहीं कर सकते। अब आपके घर में हो सकता है छोटा बच्चा है ना, तो छोटे बच्चा है, अभी समझो जोएल है। अभी जोएल के पिताजी कभी भी पानी का हंडा जोएल के सिर पे नहीं रखेंगे। क्या रखेगा? क्योंकि उसके पिताजी को मालूम है ये पानी का हंडा उठा नहीं सकता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉटल रखेगा उसके गले में, वो उठा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वही आप सब वो छोटे जोएल हो, और परमेश्वर हमारा बाप है, वो इतना कष्ट आपको नहीं देगा कि वो आप उठा नहीं सकते। आपको ऐसे परीक्षा देता है जो आप सहन कर सकते हो, और उस परीक्षा में से वो मार्ग भी निकालता है। आपके लाइफ में परमेश्वर कुछ देना चाहता है, उससे पहले आपको उन कष्टों से जाना पड़ेगा। वही शाऊल के जीवन में भी हुआ। शाऊल शमूएल से मिल गया, और शमूएल ने शाऊल को अभिषेक कर दिया राजा बनके। जैसे ही शमूएल ने शाऊल को राजा बनके अभिषेक किया, उसके जीवन में 4 आशीषें आ गई। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपको वो 4 आशीषें बताना चाहता हूं जो परमेश्वर आपके लाइफ में भी देना चाहता है। वो 4 आशीषें कौन सी हैं? हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला शमूएल 10वां अध्याय और उसका पहला वचन, वहां हम 2 आशीषों को देखते हैं। 1 Samuel 10 and verse 1। मग शमूएलाने तेलाची कुपी घेऊन शाऊलाच्या मस्तकावर ओतिली व त्याचे चुंबन घेऊन म्हटले, परमेश्वराने तुला हा अभिषेक केला आहे, तो त्याच्या वचनाचा अधिपती व्हावे म्हणूनच ना। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने नीच प्रजा के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। देखिए, तेल लिया और शाऊल के सिर पे होत के उसका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उसने शाऊल का क्या किया है? चुंबन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने पहले उसके सिर पे तेल डाला, उसका अभिषेक किया। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसी काम के लिए उसको दौड़ा रहा था परमेश्वर। आखिरी में उसको मिल गया,
आपको भी परमेश्वर दौड़ा रहा है, आपको मिलेगा और उसके साथ आशीषें भी मिलेगी। तो पहले यहां पर क्या किया है, शमूएल ने शाऊल को चुंबन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चुंबन किस बात को बताता है? ये चुंबन प्रेम को बताता है। अभिषेक जब मिलता है, अभिषेक के साथ परमेश्वर हमसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो आपको देना है वो परमेश्वर देता है, लेकिन उसके बाद वो आपसे प्यार करता है। शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया और चुंबन लिया। अभिषेक के बाद ये चुंबन कहने से परमेश्वर का क्या है? प्यार है। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 5वां अध्याय और वचन 5, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ। आशा मनोभंग करीत नाही, कारण आपणाला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या अंतःकरणात देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव झाला आहे। देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में परमेश्वर के प्रेम का क्या हुआ है? वर्षा हुआ है करके लिखा है। तो परमेश्वर अभिषेक करता है और उसी के साथ हमसे प्यार भी करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपको ऐसे नहीं दौड़ाएगा, इसके पीछे परमेश्वर का कुछ दिव्य प्लान है। और दूसरी आशीष क्या है? उसने वही वचन में हमने पढ़ा है अभी 10:1 में कि परमेश्वर ने तुझे निज भाग के ऊपर अधिकारी बनाया है। तो परमेश्वर ने तुझे अधिकारी बनाया है। पहले अभिषेक किया, फिर चुंबन लिया। मैंने कहा अभिषेक के साथ प्यार मिलता है। दूसरा उसको कहता है परमेश्वर ने तुझे क्या बनाया? अधिकारी। परमेश्वर ने तुझे अधिकारी बनाया। इसका मतलब है अब अभिषेक के बाद पहले प्रेम दिया है, उसके बाद आशीषें दे रहा है। ब्लेसिंग थ्रू अनॉइंटिंग। अभिषेक के साथ परमेश्वर आशीषों को भी देता है। पवित्र आत्मा के साथ आशीषों को देता है। कई आशीष है, लेकिन मैं आपको केवल एक आशीष बताऊंगा। वो आशीष है पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य देगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वचन 5, जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 5। येशूने उत्तर दिले की मी तुला खचित खचित सांगतो, पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्मल्या वाचून कोणालाही देवाच्या राज्यात प्रवेश करिता येत नाही। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पानी से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर नहीं है तो व्यक्ति कहाँ नहीं जा सकता? परमेश्वर के राज्य में। तो जैसे शाऊल को अभिषेक किया, उसका चुंबन लिया और उसको राजा होने का आशीष दिया, उसी तरह हमारे लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक में परमेश्वर का प्यार भी आता है और हमें आशीषें मिलती है। सबसे बड़ा आशीष ये है कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की आशीष मिलती है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब परमेश्वर के लोग प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का प्यार भी आता है। फिर वो प्यार इतना बड़ा आ जाता है कि कोई बात हमको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके साथ हमें आशीषें मिलती है। ये 2 आशीषें वहां पर लिखा है। और शाऊल को तीसरी आशीष मिली है, जो मैं विशेष रीति से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तीसरी आशीष शाऊल को क्या मिली? वो पहला शमूएल 10वां अध्याय 6वां वचन, 1 शमूएल 10:6। तेव्हा परमेश्वराचा आत्मा तुझवर जोराने येईल व तूही त्याच्या बरोबर भाषण करू लागशील व तुझ्यात बदल होऊन तू निराळा मनुष्य होशील। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप तू बदलेगा करके शमूएल ने शाऊल से कहा, आप तू बदलने वाला है, परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। तू आता निराळा मनुष्य होशील। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको ढूंढता है, आपको वो देता है, आप साधारण व्यक्ति नहीं रहते, आप पूरा बदल जाते हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मैं नहीं जानता परमेश्वर आज किसको बदलना चाहता है,
लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, हमारे अंदर एक बदलावट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने भविष्यवाणी के द्वारा भी सुना, हम बाहर अलग रहते हैं लेकिन हमारा चाल चलन, हमारा मन अभी भी पाप में जाता है। नहीं, ऐसा मत करो, अब छोड़ दो। आपके लाइफ में पूरा चेंज होने दो। आज से आप एक परिवर्तित मनुष्य बनो। आजपासून तुम्ही एक निराळा व्यक्ती व्हा। स्त्री पुरुष दोघांनी मिळून एक निराळे व्यक्ती होणं गरजेचं आहे प्रियानो। हमें बदल होना बहुत जरूरी है। हम कितने साल हो गए बपतिस्मा लेके, हम कितना साल हो गया अभिषेक पाके, हम कितना बार प्रभु भोजन लिए, हम कितना बार चर्च में गए, हम कितना बार उपवास लिए, हम कितना लंबा चौड़ा प्रार्थना करते, हम कितना क्या क्या दिखाते हैं मैं ऐसा है। ये सारे शास्त्री परुषी के स्वभाव को आज गाड़ दो और आज बोलो मैं परिवर्तित होने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक बदल मेरे भाइयों बहनों बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो, वो पूरा बदल गया है। अब शाऊल साधारण व्यक्ति नहीं रह गया। आप भी खुद से कहो, अब जोर से मत बोलो, मन में बोलो, आज से मैं भी बदलने वाली हूं, मैं भी बदलने वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहां ध्यान दो मेरे तरफ। तो हमें बदलना जरूरी है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु का धन्यवाद हो। और यही शाऊल में हुआ। हम भी नए मनुष्य होना चाहिए। हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 4 अध्याय और वचन 24, एफिशियंस 4 and verse 24। इफिस का राजपत्र 4:26-24। आणि धार्मिकता व सत्याची पवित्रता यांनी युक्त असा देवानुरूप उत्पन्न केलेला नवा मनुष्य धारण करावा। हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रेज लॉर्ड। अब यहाँ ध्यान दो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जैसे शाऊल पूरा बदल गया, ऐसे आपको और मुझे भी बदलना है। और हम कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? प्रभु का धन्यवाद हो। क्या हमारे कपड़े का स्टाइल बदल के, अलग कपड़े पहन के अलग रीति से हम बदलेंगे? कुछ होने वाला नहीं उसमें। हमारा हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, कुछ होने वाला नहीं उसमें। तो बाइबल जैसे बोला ऐसे एक बदलावट होने दो। यहाँ 3 बातें लिखा है। कौन सी बातें? सत्य है, धार्मिकता है और पवित्रता है। इसे तुम पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। आपको पहनना है। किसे पहनना है? सत्य को पहनना है। सत्य को पहनना मतलब क्या? क्या है रोहित? सत्य को पहनना मतलब क्या? अगर रोहित ने सत्य को पहन लिया, अगर कोई रोहित को देखता है, रोहित को कहना है रोहित सत्य है, रोहित सत्य है। वो सत्य को पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है धार्मिकता। धार्मिकता कैसे? अभिषेक का धार्मिकता कैसे? जब अभिषेक को कोई देखता है तो बोलना चाहिए अभिषेक एक धार्मिक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा एक बदलावट होना चाहिए हमारे लाइफ में। और आगे दिया है पवित्र। अगर कोई विद्या को देखता है तो विद्या को देखने वाला कहना है ये पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। इसको तुम धारण कर लो, अब नया व्यक्ति बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु आपको ढूंढ रहा है, इसीलिए तो आपको भगा रहा है। एक प्रॉब्लम खत्म होता है, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हो रहा है, तीसरा आ रहा है। अरे प्रॉब्लम हमारे खत्म नहीं हो रहे, तब तक खत्म नहीं होंगे जब तुम सत्य को नहीं पहन लोगे, धार्मिकता को नहीं पहन लोगे, पवित्रता को नहीं पहन लोगे, खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और प्रभु इस काम को पूरा करेगा। कई कठिनाई से चलाएगा, लेकिन वो कठिनाई आपको डुबाएगी नहीं। उसके साथ बाहर निकालने का रास्ता परमेश्वर देगा और तुम उस कठिनाई को सहन कर सकोगे। इतना ही बोझ आपके सिर पे वो रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब पूरा शाऊल पूरा बदल गया। यहां पर लिखा है तू पूरा बदल गया, वो पूरा परिवर्तित हो गया, निराला मनुष्य। मराठी में लिखा है निराला मनुष्य बनला, हिंदी में लिखा है वो कोई और व्यक्ति बन गया, और इंग्लिश में लिखा है he became another man, another man, एक अलग व्यक्ति बन गया हो। प्रभु का धन्यवाद हो।
मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपके लाइफ में भी प्रभु यही चाहता है, सत्य को पहन लो, धार्मिकता को पहन लो, पवित्रता को पहन लो। यही हमारा वस्त्र होने दो। अभी यही देख के आपकी पहचान ये होने दो, यह आदमी सत्य है, यह आदमी पवित्र है। लेकिन हमारे बीच में कई लोगों की पहचान यह है, ये डुप्लीकेट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि कुछ जो शरीर की अभिलाषा रहती है ना, वो मरती नहीं है। आदमी बुढ़ा होता है, लेकिन वो पाप का जो सांप है ना, ईदन के बगीचा का, वो और उसके नस में जाते रहता है, खून में है और भी। वो बंद करो, मेरा कहना मतलब यह है, बंद करो उसे। कितना भी तुम उड़ी मारो, लेकिन वो सांप को मार दो पहला, जो तुम्हारे खून के अंदर, नस नस के अंदर आदम की संतान बदल जाए, वो आज यीशु की संतान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आपके घर में वो आशीष आ जाएंगी जो शाऊल के घर में आ गई। खुशी से बदल गया। अरे गधे के पीछे जा रहा था, लेकिन परमेश्वर राजा बनाया और वो परिवर्तित हो गया, वो बदल गया। शाऊल के घर में कितना हंसी खुशी मजाक और गाना बजाना, परमेश्वर का धन्यवाद हो गया। यही आपके घर में, आपके परिवार में होगा, आप जब बदलोगे तब। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष आई है उसकी। और भी चौथी और आखिरी आशीष बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा, जो 4 आशीषों के बारे में। और अगली आशीष शाऊल के लाइफ में यह हुआ है, बाइबल बताता है उसका मन भी बदल गया। क्या बदल गया? उसका मन भी बदल गया। हम पढ़ेंगे उस वचन को, 1 शमूएल 10वां अध्याय और वचन 9, 1 शमूएल 10 and verse 9। शमूएलापासून निघून जाण्यासाठी त्याची पाठ वळली, तोच देवाने त्याचे मन बदलून टाकिले। बस। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया। उसके मन को परमेश्वर ने क्या किया? परिवर्तन। उसके मन को अपने भाषा में बोलेंगे बदल दिया। परमेश्वर ने उसके मन को क्या किया? बदल दिया। मेरी आप लोगों से यही विनती है, मन बदलने दो अभी। प्रेज द लॉर्ड। मराठी बायबल में लिखा आहे, जशी त्याने पाठ वळवली, तो आता आम्हाला पाठ दाखवायची। आता समजा हे एक प्रकारचं पाप आहे आणि हे मला सोडत नाही, ते सोडणार नाही। आता तुम्ही त्याला धरले का त्याने तुम्हाला धरले काय माहिती। लेकिन यहां पर लिखा है, उसने उसको क्या किया? जैसे पीठ दिखाई, पाठ दाखवली। हे समजा फॅन एक पाप आहे आणि हे मला सुटत नाही, परंतु मी याला काय दाखवली पाहिजे? पाठ। यही है मन फिराओ। हमारा मन यहाँ होता है। अभी मन क्या करना है? फिराना है, बदल। वही बोलते हैं मन परिवर्तन होने दो। यहाँ शाऊल का मन बदल गया है। शाऊल का मन जैसे बदल गया, मेरे भाइयों बहनों, हमारा भी मन बदलने दो। आपण ही पाठ करूया। कुठे पाठ करू? हा, नाहीतर म्हणणार पंक्या करे। पाप की ओर हम भी पीठ करें, धार्मिकता की ओर देखे, पवित्रता की ओर देखे, सत्य की ओर देखे और वहां को हम चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। यही प्लान आपके बारे में और मेरे बारे में परमेश्वर का है। अब उसका मन बदल गया। मन बदलना कहने से चेंज इन कैरेक्टर, स्वभाव में बदलावट। मन बदल गया मतलब बोलेंगे विद्या माझं मन बदललं बर का। अरे तुझं मन बदललं, तुझा स्वभाव बदलला का? स्वभाव बदलला तर मी बदल, तर मन बदललं। प्रेज द लॉर्ड। आविष्कार म्हणून मी पूर्ण बदल। अरे तुझा स्वभाव बदल का? स्वभाव बदलला याचा अर्थ तुमचं काय बदललेलं आहे? मन। तर ज्यांना ज्यांना वाटतं, आता हातपीत वर करू नका बरं का, आपल्या मनातल्या मनात तुम्ही स्वतः आत्मपरीक्षण करा, तुमचं मन बदललं का? जर तुमचं मन बदललं असेल, आजपासून काय बदलणार? स्वभाव बदलणार। प्रेज द लॉर्ड। हमारे स्वभाव में बदलावट होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, केवल यीशु को उद्धार करता बोल के स्वीकारा, चाहिए ऐसा जिंदगी जी रहा, परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे आप लोग, कभी भी नहीं जाएंगे। आपसे परमेश्वर प्यार करता है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर बहुत प्रेमी है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर बहुत दयालु है। कौन बोलता है नहीं?
तो इनका प्लान है कि कुछ भी पाप करने से वो दया से प्यार से उनको उस समय बचाएगा। अरे नहीं, आपसे वो प्यार करता है, आपसे दया करता है, इसीलिए आज ये वचन आपके कान में जा रहा है। अगर प्रभु का दया या प्यार नहीं होता तो ये वचन आपके कान में नहीं गिरता था। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, आप परमेश्वर के लोग हो 101%, कुछ भी शक की गुंजाइश नहीं। तुम्ही देवाचे लोक आहात, राहणार निसंदेह। लेकिन हमारे लाइफ में कुछ बदलावट होना बहुत जरूरी है। प्यारे भाइयों बहनों, आमच्या जीवनामध्ये परिवर्तन हो द्या। शमूएल यहां पूर्ण, शाऊल यहां पूर्ण बदल गया है, उसका मन बदल गया है। तो जिसका मन बदल, अभी शाऊल राजा बन गया, अभी राजा बन गया, इसका मन बदल गया। और इसका मन, जिसका मन बदला होता है उसके अंदर दो बातें, जिसका मन बदलता है उसके अंदर दो बातें। पहला, उसका मन परमेश्वर के हाथ में रहेगा, और दूसरा, उसका मन नालियों के पानी के जैसे होगा। मराठी में कहते हैं पाटाच्या पाण्यासारखं त्याचं मन। हम पढ़ेंगे एक वचन को, नीति वचन 21 का 1, प्रवर्ब 21 and verse 1। राजा का मन नालियों के जल के नाई यहोवा के हाथ में रहता है। बस, राजाचे मन पाटाच्या पाण्याप्रमाणे परमेश्वराच्या हाती आहे, त्याला वाटेल तिकडे तो वळवितो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। राजा का मन परमेश्वर के हाथ में नालियों के पानी के जैसा। नाली बोलने से तुमको नहीं समझेगा, पाटाच्या पाण्यासारखा। अब समझ में आया, पाट है ना, कैनाल। प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर के हाथ में जिसका मन बदलता है, अब उसका मन किसके हाथ में है? परमेश्वर के। और जिसका मन नहीं बदला, उसका मन किसके हाथ में है? बोलना नहीं आप। प्रेज द लॉर्ड। जिसका मन बदला वो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। अगर आपका मन बदला है तो आज सुबह आपका मन परमेश्वर के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। और आगे भी हमने पढ़े, वो जैसे चाहिए ऐसे मोड़ता है ना, पाहिजे तिथं वळवतो करके हमने पढ़ा। तो देखिए, ये जो पानी है, पानी के दो क्वालिटीज होते हैं। पानी के कितने क्वालिटी है? दो क्वालिटी है। पहला पानी का क्वालिटी ये है कि जहां मोड़े वहां मुड़ता है वो। अब पानी आया, आपको ऐसा मोड़ो वहां जाएगा। और दूसरा पानी का क्वालिटी ये है, वो ढलान में बढ़ता है, जहां स्लोप होता है वहां वो जाता है। ये स्लोप किसको बताता है? ये नम्रता को बताता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आपका लाइफ नम्र हो जाता है, हमारा जीवन नम्र हो जाता है, वो है पानी के जैसा मन। परमेश्वर जहां चाहे वहां मोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे शाऊल को मोड़ दिया, वो आपको भी मोड़ेगा। जैसे किश के बेटे को मोड़ दिया, वो आपके बेटे को भी मोड़ेगा, आपकी बेटी को भी मोड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो जहां चाहिए वहां, यह हमारे संपूर्ण समर्पण को बताता है। जहां चाहिए वहां जाने के लिए, परमेश्वर चलाने के लिए हमारे अंदर एक समर्पण होना है, हमारे अंदर एक त्याग होना है, एक पवित्रता की धून हमारे अंदर होना है। और यही परमेश्वर आज सुबह हम में से ढूंढ रहा है। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में देंगे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने यह सीखा, तलाश में है, ढूंढ रहे हैं। आप लोग भी दुख में से, कष्ट में से जा रहे हैं, जैसे शाऊल गया था। शाऊल गया था, शाऊल का पिताजी गया था, लेकिन अंत कैसा हुआ? उसका अंत डायरेक्ट राजा बन गया। क्या बन गया? डायरेक्ट राजा। मतलब उसकी पूरी जिंदगी और तकदीर बदल गई। वही परमेश्वर हमें राजा और याजक बनाना चाहता है। तुम्ही राजे आणि प्रेज द लॉर्ड। शाऊल तो सिर्फ राजा बना, लेकिन आप राजा भी बनोगे और आप याजक भी। आपण राजे आणि याजक आहोत। इतकं मोठं भाग्य आपल्या देवाने आपल्याला दिलेलं आहे, हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके ऊपर जो कष्ट है, क्लेश है, वो रुकने वाले नहीं है। वो वहां तक जाएंगे जहां आप पूरा बदल जाओगे। It will turn into another man। तुम्ही
निराळे व्यक्ती होणार, कंप्लीट निराळे व्यक्ती. असं परमेश्वर जोपर्यंत करत नाही तोपर्यंत गाढव पळतच राहणार आणि आपण त्याच्या मागे पळतच राहणार. प्रेज द लॉर्ड. आज या सकाळच्या वेळे जे ऑनलाईन मध्ये पाहत आहे, जे ऑफलाईन मध्ये पाहत आहे, तुम्हा सर्वांसाठी एक गुड न्यूज है. तो तुम्हाला बदलू इच्छितो, वो आपको बदलना चाहता है. शाऊल एक साधारण आदमी था जिसके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया, निराश हो गया, लेकिन शाऊल बदल गया. शाऊल का मन बदल गया, खुद शाऊल बदल गया, सब बदल गया और डायरेक्ट परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया. वो कष्ट, वो दुख आपको मारने के लिए नहीं है, आपको निराश करने के लिए नहीं है, आपको उस स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए है. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे. हालेलुया. अपन उठून उभे राहूया. अपने आप को जांच के लो. मैं यही कहूंगा, आप निराश मत हो. मैं आपको यही कहूंगा, आप उदास मत हो. आपके लिए एक अच्छा भविष्य रखा हुआ है, आपके लिए एक अच्छा भाग्य रखा हुआ है. केवल आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी. हालेलुया. आज प्रभु आपको देगा. आइए अपने जीवन को समर्पण करें. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, यस लॉर्ड. मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके. कितना है तू बड़ा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं. कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं. यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा. यीशुआ मेरे मन में समा जा. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन,
में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आज सुबह आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करने के लिए तूने हमें Lord. इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जब से हम तेरे सम्मुख में आए प्रभु, तेरी आत्मा हमारे साथ मंडलाता रहा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारे गीतों की सेवा आपने आशीष किया, धन्यवाद करते प्रभु जी। गीत गाकर आप में खुशी मनाने के लिए मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। भविष्यवाणी के द्वारा आज तूने हमें सचेत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सारे दो रंगी जीवन हमारे जीवन से दूर कर प्रभु। तू पवित्रता को चाहता है प्रभु जी। तेरी पवित्रता में बढ़ने के लिए तो हमें सहायता कर मेरे प्रभु जी, तेरी कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। तू अपवित्रता से, मलिनता से घृणा करता है प्रभु जी। ऐसे जिनके जीवन में है प्रभु, उन सारे बातों को आज तू दूर कर प्रभु जी। एक विजयी जीवन बिताने के लिए सहायता कर प्रभु जी। आज भी तूने जीवित गवाहियों को हमारे बीच में खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने किए हुए सारे महान कामों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके वचनों के द्वारा आज आपने हमसे मुलाकात किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। शाऊल के जीवन के द्वारा प्रभु आपने हमें एक बड़ी सीख सिखाया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। शाऊल अपने गदहियों के पीछे उसे ढूंढने निकला, वो तब तक ढूंढता गया तब तक जब उसका जो है तकदीर बदल गया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में कष्ट और परीक्षा इसीलिए आते प्रभु, तू हमारा जीवन बदलना चाहता है प्रभु जी। जैसे शाऊल का जीवन आपने बदल दिया प्रभु, उसी प्रकार आज हमारे जीवन बदलने दे प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। शाऊल के ऊपर शमूएल ने जब अभिषेक का तेल उंडेला प्रभु, वो एक प्रभु जी उसको और चुम्बन लिया, उसी प्रकार तेरा अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा तूने तेरे प्यार हमारे दिल में उंडेल दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। जैसे शाऊल के ऊपर अभिषेक उतरा, वो निराला मनुष्य बन गया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जी हमारा जीवन, हमारे स्वभाव बदलने दे प्रभु जी। सत्य को धारण करने के लिए, धार्मिकता को धारण करने के लिए, पवित्रता को धारण करने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु। जैसा उसका मन परिवर्तित हुआ प्रभु, हम सबका मन परिवर्तित होने दे प्रभु जी। तेरे लिए जीवन बिताने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने के लिए प्रभु हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को मदद कर प्रभु। वचन सुनने वाले के जीवन में इन दिनों में तेरा काम होने दे प्रभु जी। केवल पवित्रता ही हमारा निशाना रहने दे प्रभु जी। सारे अपवित्रता, सारे दुनियादारी बातें दूर कर प्रभु जी। हालेलुया। विजयी लोगों को ले जाने के लिए तो बहुत ही जल्दी आने वाला है प्रभु। तेरे नित्य राज्य के लिए हम सबको तैयार कर। आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथ में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Hallelujah. 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 बोलो यीशु मसीह की